वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दी 8 सीक्रेट्स ऑफ ताजमहल। ताजमहल के कुछ ऐसे 8 राज जिनके बारे में शायद ही आपको इल्म हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि तमाम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देर किए हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल भारत में है और भारत के पहले वक्त के ज़ायरीन की लिस्ट की फहरिस्त में काबिल कदर ताजमहल को छोड़ना तकरीबन नामुमकिन सा था। ये आगरा में मकसूद भारत की सबसे मशहूर यादगार में से एक है और अब्दी मोहब्बत के लिए एक शानदार नमूना है। मुगल शहंशाह शाहजहां की तरफ से 1632 से और 1647 के दरमियान तमीर किया गया ये ताजमहल शाहजहां की पसंदीदा बीवी मुमताज़ महल, जो कि बच्चे की पैदाइश के दौरान मर गई थी, उसके लिए था। ताजमहल के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो आप शायद मालूम नहीं हो। दोस्तों, नंबर 1 पर है ऑप्टिकल एलिजेंस। हर जगह देखा जा सकता है कि ताजमहल के आर्किटेक्ट्स दस्तकारी आंखों के तनासब और चालों के मालिक थे। जब आप सबसे पहले अहम दरवाजे पर गौर करते हैं जो ताज को फ्रेम करते हैं, मिसाल के तौर पर यादगार चीज़ें नाकाबिले यकीन हद तक करीबी और बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ये साइज बिल्कुल इसके बरक्स होता है जो आपकी तवक्का के मुताबिक है। और अगरचे कब्र के इर्द गिर्द मीनार बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, लेकिन मीनार असल में बाहर निकले हुए हैं जो दोनों फॉर्म और फंक्शन को परफेक्ट बनाती हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है सबसे मशहूर मेराज शायद गलत है। दोस्तों, एक मकबूल अलामत के मुताबिक शाहजहां ने मसावी तौर पर मसावत के बगैर बेहद शानदार महल बनाने के लिए बेहद ख्वाहिश की। ताजमहल की खूबसूरती को दोबारा किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। शाहजहां ने हाथों को बर्बाद किया और फनकारों और दस्तकारी के आंखों को गिरा दिया। इस ज़बरदस्त कहानी के मौजूदगी के बावजूद मोरखों ने कहानी की हमायत करने के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारा पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में मौजूद दोनों मकबरे खाली हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज़ और शाहजहां का अज़ाज़ एक 8 रुखा चैम्बर में पाए जाते हैं जो नीम कीमती पत्थरों के साथ एक सिंगल पत्थरों के साथ एक संगे मरमर की लचकदार लेकिन खूबसूरत यादगार सिर्फ शो के लिए हैं। असली कब्रें बागी सतह पर झैल में एक खामोश कमरे में मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो दोस्तों, ये तकरीबन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर है कि ताजमहल मुगल फन तमीर का एक अहम इस्तिस्ना है। शाहजहां का सेनोटाफ खास तौर पर मरकजी महूर के मगरब में वाक़या है जो तवाज़ुन को दूर करता है। अजीब जगह का तयन बहुत से लोगों को ये यकीन करने पर मजबूर करता है कि वो कभी भी वहाँ दफन होना नहीं चाहता था। एक अहम मुकाम है जो इस दौर के तर्ज के असूलों के मुताबिक बेऐब हम महंगी के साथ तमीर किया गया है। मीनार गुंबद वाले मकबरे के साथ हैं और एक मरकजी तालाब मरकजी इमारत की अक्कासी करता है। गाद जन्नत की एक ज़मीनी नुमाइंदगी करता है जो चौकोर हिस्सों में तकसीम किया गया है और सुर्ख रेत के पत्थर की जुड़वा इमारतें मशरक की तरफ एक मस्जिद और मगरब की तरफ एक गेस्ट हाउस है। ये मज़ार के अहाते को मुतवाज़न हम महंगी फराम करती है। ताहम एक इस्तिस्ना है कि शाहजहां का सेनोटाफ खास तौर पर मरकजी महूर के मगरब में वाक़या है जो तवाज़ुन को दूर करता है। अजीब जगह का तयन है बहुत से लोगों को ये यकीन करने पर मजबूर करता है कि वो कभी भी वहाँ दफन होना नहीं चाहता था। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 की, ताजमहल की रोजाना की सफाई। दोस्तों, उम्र और आलूदगी ने ताजमहल के चमकते सफेद संगमरमर के अगवारे को नुकसान पहुंचाया है जो काजल की हालत में बूढ़ा पीला हो गया है। कभी कभार यादगार को एक सिपा दिन दिया जाता है, खास तौर पर एक मिड पैक फिशल जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये रवायती नुस्खा जिसे हिंदुस्तानी खवातीन चमक बहाल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर इसे बुरश से धोया जाता है जिससे इसके बाद ताज के धब्बे खत्म हो जाते हैं और इसकी चमक लौट आती है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 की, ये दिन भर रंग बदलता रहता है। दोस्तों, ताजमहल की एक रगबत इसकी से मुसलसल बदलती हुई रंगत है। सुबह से शाम तक सूरज मज़ार को बदलता रहता है। तुलुआ आफ्ताब के वक्त
ये मोती जैसा सरमई और हल्का गुलाबी हो जाता है। दोपहर के वक्त चमकदार सफेद और सूरज ग्रूब होने पर नारंगी कांसी लगता है। शाम में ताज पारबासी नीले रंग में ज़ाहिर होता है। यहाँ तक कि पूरे चांद और चांद ग्रहण के नज़ारे के लिए खसूसी टिकट फरोख्त की जाती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 7 की, एक दूसरे स्याह संगमरमर के ताजमहल का मंसूबा। दोस्तों, शाहजहां की कब्र की बेतरतीब जगह तो आपको याद है। मुकामी रवायात कहती हैं कि शाहजहां दरिया यमुना के पार एक सायादार तस्वीर बनाना चाहता था, जो कि एक जैसी लेकिन स्याह संगमरमर से तराशे गए ताजमहल के बरक्स थे, जहां इसे दफन किया गया। ये कहा जाता था कि शाहजहां को उसके बेटे के हाथों मजूल करके करीबी आगरा किला में कैद कर दिया गया था। इसके बाद तमीर रुक गई थी। बस मोरखीन ने इस कहानी को भी लोक दास्तान कहा और मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8 की। ये ताकत की इतनी ही अलामत थी जितनी मोहब्बत की थी। अकाउंट से पता चलता है कि एक रहनुमा के तौर पर शाहजहां रुमानवी से ज़्यादा बेरहम था। अकीदत और जोश के साथ इसकी तमाम अंजुमनों के लिए ताज तबलीग का एक ज़रिया भी था। कम्प्लेक्स की तरतीब शुदा हम महंगी मुतल्लिक ताकत की अलामत है। मुग़ल क़यादत का कमाल और इसके बड़े पैमाने और असराफ क्रिस्टल, लापेस लाजुली, मकराना, संगमरमर, फिरोज़ी ने सिर्फ शाहजहां के दौरे हुकूमत को जलाल बख्शा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और न्यू आइडियाज़ हमें देते रहें, इसलिए कि हम तमाम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको पहुंचाते रहें। और एक और चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।